राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर आम आवाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। इस दौरान नवतेज टीवी की टीम ने बानसूर विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत से की खास बातचीत। विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ में मौजूद है भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत। किन मुद्दों को लेकर चुनाव के जनता में जाएंगे, जनता की क्या राय है वो आप लोगों को दिखा चुके हैं। हालांकि मौजूदा कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक है शकुंतला रावत, उनके विषय में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन सवाल त्रिकोणीय मुकाबले का इस वक्त बानसूर की जनता क्या पसंद करती है क्या नहीं। शेखावत जी से कुछ तीखे सवाल भी करेंगे उसके विषय में। शेखावत जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। नवतेज टीवी और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। प्रणाम, नमस्कार। भाजपा की तरफ से आप पर टिकट का दाव खेला गया है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत ही आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और प्रत्याशी यहां बानसूर विधानसभा से बनाया। मुझे अब के ये पता लगा है और सभी भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट दिए गए हैं वो जनभावना के अनुरूप दिए गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और जन भावनाओं का सम्मान हुआ और मैं बानसूर विधानसभा की जनता जनार्दन 36 कौम का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रमुखता से मेरा नाम सुझाया, जिसके कारण मैं यहां उम्मीदवार बन पाया। चलिए, अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे ही बीजेपी की तरफ से सूची ओपन की जाती है प्रत्याशियों की, तो विद्रोह शुरू हो जाता है, धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं बीजेपी के। तो क्या लगता है कि इन चीज़ों से कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और राजस्थान में भी इसके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। पिछले चुनाव में भी केवल कुछ ही मतों से पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बार मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, जिस तरह से पूरे राजस्थान का माहौल और फीडबैक हमको मिलता है, यहाँ राजस्थान में 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगे। जाति गणना के आधार पर यहाँ पर मतदान होता है या फिर चेहरे को देखकर? अलवर जिले में आज की स्थिति में यहाँ हमारे 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी पिछली बार चुनाव जीते हैं। बाकी कुछ लोग बसपा के सिंबल से 2-3 इलेक्शन जीते हैं। किशनगढ़ से खैरिया जी, तिजारा से संदीप जी यादव। तो चेहरे को भी यहाँ काफ़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जनमानस में अच्छी पैठ रखती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप टिकट देती है, तो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। बानसूर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को वोट मिलेगा या फिर देवी सिंह शेखावत के चेहरे को? भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। रही बात कि मैं यहाँ का लोकल प्रत्याशी हूँ, यहाँ सभी लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मैं सभी लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। मुझे यूआईटी के चेयरमैनशिप करते हुए लोगों ने देखा है और पूरे ज़िले भर में मैंने पार्टी का सम्मान उस पद पर रहते हुए बढ़ाया, उस पद का सम्मान उस पद पर रहते हुए बनाया और गरीब अमीर का, हर जाति का, हर व्यक्ति का मैंने सम्मान किया है। और यही आशीर्वाद है कि जनता का आशीर्वाद भी मुझे भरपूर मिलता है। चलिए शेखावत जी, समस्याएं क्या हैं बानसूर विधानसभा में? अक्सर हमने पब्लिक में भी देखा जाकर परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। जो गुंडागर्दी का माहौल जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, देखने को मिल रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी का ये आलम रहा कि सब यहाँ हर व्यक्ति को ये पता है कि राजनीति का संरक्षण किस तरह अपराधियों को मिला। इस तरह के जघन्य हत्याकांड यहाँ हुए, इस तरह की घटनाएं यहाँ हुई, जिनका विवरण करते भी आदमी का दिल कांप जाता है। भूपछेड़ा में सुनीता नामक महिला, उसका अपहरण हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई। बड़े निर्मम तरीके से हत्या हुई। 22 दिन तक वो महिला घर से अपहृत रही। मैनपुर में एक बालक जिसकी पुलिस ने लिपापोती कर दी, वो बालक वैसे चला गया, फिर उसकी डेड बॉडी दबी हुई मिली, कंकाल बाहर आ गया।
एक मर्डर जो दिल्ली में हुआ, उस व्यक्ति ने उस मर्डर किए हुए व्यक्ति को छुपाने के लिए उपयुक्त स्थान इस बानसूर की धरती को समझा, तो ये अपराधियों के लिए संरक्षण का स्थान बन गया। यहाँ अपराधी, गुंडे, मवाली और उचक्के लोगों का इतना बोलबाला रहा कि अपनी अपनी धाक जमाने के लिए व्यापारियों को भी उन्होंने लूटा, व्यापारियों को भयाक्रांत करने के लिए, अपनी चौथ वसूली के लिए, रंगदारी के लिए गोलियां चलाई। और इस तरह के घटनाक्रम जो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बानसूर विधानसभा क्षेत्र जो कि सबसे शांतिप्रिय क्षेत्र है, इसको क्राइम में पूरे अलवर में सबसे टॉप पर अगर पहुँचाया तो वो शकुंतला जी रावत के कार्यकाल में पहुँचा। तो मौजूदा विधायक रही हैं शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री भी रही हैं, क्या कोई उन्होंने कोशिश की कोई नया प्रोजेक्ट लाने की या रोजगार देने की या कोई बानसूर विधानसभा के लिए कुछ नया करने की? पिछले 10 सालों से वो राजस्थान विधानसभा में हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहले 5 सालों में वो ये कह के बसती रही कि भाई मेरी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और लोगों से अपनी जवाबदेही के प्रति बड़ी उदासीन रही। अब के 5 साल में वो काफ़ी अच्छे पावर में रही, कैबिनेट मंत्री रही, और मंत्री रहने के बाद उन्होंने जिस तरह से उपेक्षा की, सरकारी नौकरियां तो इस कार्यकाल में सारी बिकी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकी। और उद्योगों का आलम यह है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में केवल उन्होंने बोर्ड लगा दिए और एक भी इंडस्ट्रियल एरिया धरातल पर नहीं आया, और इस तरह करके उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम किया, अपना उल्लू सीधा किया। विकास करने के लिए केवल उन्होंने अपना निजी विकास किया है, क्षेत्र की घोर उपेक्षा रही। चलिए, विपक्ष के होते हुए आपने किन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के कार्यकाल में उनकी बिल्कुल उदासीनता रही, और जो फंड पंचायत समिति में था उस समय चुनाव नहीं हुए और सारा फंड खुर्द-बुर्द कर दिया गया। उसमें उस समय ये सरकारों की उठापटक चल रही थी, और उसी का लाभ लेकर उन्होंने हमारे राजस्थान के सीएम को ब्लैकमेल करने में कोई कसर छोड़ा नहीं, और यहाँ सारा पैसा जो पंचायत समिति का था वो खुर्द-बुर्द हुआ। जनता के दुख दर्द में उन्होंने ध्यान दिया नहीं। कोरोना काल में हम बहुत सक्रिय रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा की, निजी तौर पर की। इसके बाद यहाँ भिवाड़ी में हमारे ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बानसूर और हरसोरा थाने को लगा दिया गया था, और इनको एडीएम कार्यालय भी हमारे भिवाड़ी में लगा दिया गया था। इसके लिए मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी गया, और इतना सरकार पर हमने दबाव बनाया कि उसको स्थानांतरित वापस एसपी कार्यालय भी अलवर करना पड़ा, एडीएम कार्यालय भी अलवर करना पड़ा, और आज यही कारण है कि हमें कोटपूतली जिले में उसी कारण से जोड़ा गया है। ये तो प्रशासनिक रहा, और क्षेत्र के हर दुख दर्द में, चाहे भूपसेड़ा हत्याकांड हो, चाहे मैणपुर का नरकंकाल हो, चाहे और भी कोई कार्य हो, समय समय पर यहाँ भ्रष्टाचार एकदम ऊंचाइयों को छू गया। हमने पार्टी के स्तर पर हर छोटी से बड़ी घटना का समय समय पर बहुत तीव्र विरोध किया है। चलिए, बीजेपी की जो गुटबंदी है, क्या वो आने वाले समय में इस चुनाव में हानिकारक सिद्ध हो सकती है? बीजेपी में कोई गुटबंदी नहीं है। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि जितने बीजेपी में आकांक्षी हमारे थे, सभी लोग एक साथ आ चुके हैं। महेंद्र जी यादव वो भी कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे साथ होंगे, और पार्टी इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रयास कर रहा है। चलिए, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा अपनी विधानसभा के लिए? मैं हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, मंगल के लिए यहाँ कानून व्यवस्था को सुचारू करने की मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ही अव्यवस्थित होगी तो हमारे यहाँ नए इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। लोग अपने बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो कहीं व्यसन में नहीं जाएं, अवैध हथियारों में नहीं जाएं, और अनैतिक कार्यों में नहीं जाएं। इन चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, व्यसन से दूर हों, और यहाँ ऐसा माहौल हो कि हमारा ये एजुकेशन का हब है, ये और बड़ा बने,
ताकि हमारे बच्चे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत राष्ट्रगुरु बने, उसमें अपना योगदान दे सकें और बानसूर विधानसभा क्षेत्र अपराधियों की राजधानी नहीं होकर भारत के सभ्य, शिक्षित और समृद्ध नागरिकों का हिस्सा बने, ऐसी मेरी कामना रहेगी। चलिए शेखावत जी, अंतिम क्या कहना चाहेंगे जनता को? बानसूर की विधानसभा क्या मैसेज करना चाहेंगे? बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस रोज से टिकट मिला है बड़ी उत्साहित है, आशीर्वाद देने के लिए लालायित है। सुबह से शाम तक भीड़ का आलम रहता है। जहाँ भी जाता हूँ लोगों का बहुत आशीर्वाद और स्नेह मिलता है और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बानसूर विधानसभा क्षेत्र से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी, जो कि जिले की भी बड़ी जीत होगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि जो ये जनता मुझे अपने परिवार का सदस्य समझती है, इनकी आशाओं पर मैं खरा उतरूँगा और इनका नाम राजस्थान की विधानसभा में मैं बढ़ाऊँगा। इस क्षेत्र को सम्मान दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और विकास में इस क्षेत्र को टॉप पर ले जाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे साथ में मौजूद थे बानसूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत, जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया मौजूदा विधायक पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति गंभीर रही। जनता क्या तय करेगी, चुनाव के परिणाम के पश्चात में पता चलेगा, लेकिन लगभग शेखावत जी जनता में घुल मिल गए हैं। समाज सेवा में एक अहम योगदान भी रहा है इनका। तो फिलहाल सबसे बड़ी समस्या बानसूर विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर की है, भ्रष्टाचार की है, बेरोजगारी की है, सड़क व्यवस्था को लेकर भी चिंता है कई लोगों के अंदर। जनता की राय में आप लोगों को दिखाया भी। तो देखते रहिए नवतेज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।